छाया में फूल देने वाला ये परमानेंट पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए और इस पौधे को लगाना भी आसान है। धूप की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कोई शेड लविंग प्लांट ढूंढ रहे हैं जो छाया में फूल खिलाएं तो एंथूरियम का पौधा अपने घर में ज़रूर लगा लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ वो 3-4 ज़रूरी चीज़ें जिससे कि आपका एंथूरियम सूखने से बच जाएगा गर्मियों में और फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है सनलाइट की। मेरे पौधे पर बिल्कुल भी सनलाइट ना आए इसलिए इस तरीके के एक जालीदार कपड़े को मैंने लगा रखा है, जिससे कि आप देखिए पौधा एकदम शेड में है लेकिन इसको गर्माहट तो मिल रही है, यानी कि ठंडक वाली जगह पे नहीं है। फूल देने के लिए थोड़ी गर्मी जो चाहिए इस पौधे को वो मिल रही है। डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को कभी भी नहीं चाहिए होगी अनटिल और अनलेस आप उत्तर भारत के तरफ रहते हैं और दिसंबर जनवरी की सर्दी है, तब आप इसे धूप में रख सकते हैं। तो सनलाइट का जो क्राइटेरिया है वो तो आप समझ ही गए हैं। इसे घर के अंदर रख लीजिए, ड्राइंग रूम में रख लीजिए, ऐसी जगह पे जहाँ पर कि धूप तो नहीं आती लेकिन इसकी मिट्टी सूखे। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि जब कभी भी आप इसे लगा रहे हैं इस तरीके की पॉटिंग सॉइल होनी चाहिए। आप पॉटिंग सॉइल जो देख रहे हैं इसमें कम से कम 50% आप कोकोपीट ज़रूर मिलाएंगे। कोकोपीट में इसके रूट्स का फैलाव अच्छे से होता है और बाकी के रेशियो में आप 25% गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिला लीजिए। किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को मिला सकते हैं। लीफ कंपोस्ट मिलाते हैं तो और अच्छा है। इसकी पत्तियां सुंदर और चमकदार रहती हैं। देखिए, पूरी गर्मी में भी पत्ते जल नहीं रहे हैं क्योंकि मैंने चारों तरफ से घेर रखा है। ये ग्रीन नेट यदि नहीं है आपके पास तो ऐसा भी कुछ आप प्रोविज़न रख सकते हैं, इंतजाम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पानी कितना देना है। क्या इसके फूल मुड़े मुड़े से नज़र आते हैं? अच्छा, एक चीज़ और है, कई लोग कह रहे थे कि क्रोटोन की पत्तियां बिल्कुल गिर रही हैं, ड्रूपी हो रही हैं, तो वो पानी के कमी से होता है। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। सुबह शाम पत्तों पर अच्छे से पानी का छिड़काव करेंगे तो क्रोटोन का पौधा भी स्वस्थ रहेगा। इसके फूल जब एक बार खिल जाते हैं तो 20 से 25 दिनों तक एज इट इज़ बने होते हैं। इसके लिए हमेशा 5 से 6 इंच के बीच का कंटेनर जो है वही आइडियल होता है। ज़्यादा बड़े कंटेनर में लगाने से प्रॉब्लम क्या आती है कि जब घर के अंदर कभी आपको लेकर जाना है तो ये हेवी हो जाता है। तो हेवी कंटेनर ना रख करके छोटे कंटेनर में रखें। ये वैसे भी डेकोरेटिव हाउस प्लांट है, इसको मेन गेट पर भी रख सकते हैं जहाँ धूप नहीं आती है। वॉशरूम में भी रख सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि खाद कौन सी देनी है जिससे कि इस पौधे में लगातार फूल खिलते रहें। देखिए, यदि पानी की बहुत कमी होगी तो पत्तियां ऐसे जो है थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी सी होने लगेंगी, जैसे मेरे पौधे में आपको दिख रहा है। ये पहले का दिखा रही हूँ, पानी डालने के पहले का। जहाँ तक खाद की बात है, इसके जड़ों में आप ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं। कभी कभी महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट का छिड़काव भी कर सकते हैं। पत्तियां हरी भरी चमकदार बनी रहें इसलिए जब भी पानी देते हैं पत्तों को अच्छे से वॉश कर दीजिए। लेकिन ओवर वाटर से इसके रूट में बहुत जल्दी फंगस लगता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। गर्मियों में भी फंगस लग जाती है यदि आप सुबह शाम पानी दे रहे हैं और सिर्फ मिट्टी में आपने इसको लगा रखा है। ये मैं सच बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि यदि सिर्फ मिट्टी में ये पौधा लगा है और सुबह शाम पानी देते जाएंगे तो इसके रूट्स में फंगस लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कोकोपीट में लगाइए लेकिन पानी हमेशा स्प्रे करके दीजिए। इसके लिए ह्यूमिक एसिड अभी मैं समझ रही हूँ सबसे बढ़िया खाद है। ह्यूमिक एसिड को देने के लिए बस 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालना है और एक बार दे देना है। 15 दिनों के बाद फिर से रिपीट करना है। यदि जड़ों में वर्मी कंपोस्ट आपने डाला है तो शायद उसकी भी आपको ज़रूरत ना लगे, लेकिन यदि बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो ह्यूमिक एसिड दे दीजिए। कंप्लीट फूड हो जाता है और पौधे में फ्लावरिंग भी होने लगती है। वरना इसके फ्लावरिंग का सीज़न ये गर्मियों का ही रहता है तो फ्लावरिंग इसमें ज़रूर होगी। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।